हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर से रिलेटेड तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। सो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप कितना है, जितना टोटल वॉल्यूम है उस गुलाब जामुन का, उसका 30% क्या है, उसमें शुगर सिरप प्रेजेंट है। तो आपको बताना है अप्रॉक्स में कि कितना शुगर सिरप फाउंड मिलेगा आपको। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, अगर जो शेप है उस गुलाब जामुन की सिलेंड्रिकल है और उसके जो दोनों एंड्स है वो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, जिसकी आपको लेंथ एंड डायमीटर आपको गिवन है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एंड दोनों एंड्स क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो इस टाइप से है आपका गुलाब जामुन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा गुलाब जामुन देखा है। चलिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। चलिए इस टाइप से आपका गुलाब जामुन है। ठीक है, इसकी आपको क्या है, टोटल लेंथ दे दी है इस गुलाब जामुन की, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपको डायमीटर दे दिया है, दिस डायमीटर इज़ 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं गुलाब जामुन की, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, डायमीटर यानी कि 2.8 अपॉन 2, सो वी गेट 1.4। ठीक है, 1.4। तो इसका मतलब जो रेडियस आ गई हमारे पास वो आ गई 1.4 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.4 होगा। तो आपको जो लेंथ है सिलेंडर की वो मिल जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, मतलब यानी कि 5 में से 1.4 यहाँ से माइनस करेंगे और 1.4 यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 माइनस 2.8, 1.4 इज इक्वल टू 2.8 माइनस करेंगे, यू गेट 2.2 सेंटीमीटर। नाउ अभी आपके पास सिलेंडर की लेंथ आ गई 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ठीक है, साथ साथ में मैं क्लियर भी करते जा रही हूँ जो चीज़ है। नाउ आपको निकालना है। देखिए 45 गुलाब जामुन के लिए हमें अप्रॉक्स में आंसर देना है कि कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 30% है टोटल जितना वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसका 30% क्या है, उसमें शुगर सिरप है। ठीक है, सबसे पहले हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1 गुलाब जामुन के लिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, जितने का 1 का आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 45 से, वी गेट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, यहाँ से हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, देखिए बीच में सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर लेंगे, हमें इजीली मिल जाएगा वॉल्यूम क्या होगा गुलाब जामुन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला विल बी पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 4/3 आर। ठीक है जी, इट विल बी 22/7। आर कितना है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, एच कितना है हाइट यानी कि 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दैट इज 1.4। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू गॉट 6.16 एंड 2.2 प्लस इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट तो नहीं मिलेगा, इसे अप्रॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में होगा अप्रॉक्स में पूछा है। तो मैं यहाँ पे 1.3 लिख लेती हूँ, 3 1 3 3 3 9, ये 3 3 3 चलता रहेगा, मैंने 1.3 ले लिया सिंपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 1.82। ठीक है, एडेड, दोनों को ऐड करवाएंगे, वी गेट 4.02। अभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन वी गेट 24.76। ठीक है भाई, ये हमको मिल गया है वॉल्यूम मिल गया है गुलाब जामुन के लिए। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है, इतना है। ठीक है, अभी हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम ऑफ 45
गुलाब जामुन. So what will be the volume of 44 gulab jamun? 45, sorry. So we just multiply 45 with 24.76. ठीक है. सो और टोटल वॉल्यूम का कितना है? 30% शुगर सिरप है, तो हम इसमें 30/100 भी कर लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. 5 9 × 45, 5 2 × 10. ठीक है. इसको आपस में सॉल्व करेंगे. यू गेट 668.52/2. तो यहाँ मिल जाएगा 334.6 सेंटीमीटर का क्यूब. ठीक है. सो 45 गुलाब जामुन के लिए हमारे लिए टोटल वॉल्यूम निकल, मतलब कितना शुगर सिरप था ना, अप्रॉक्स में बताना था कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर. सो दिस इज विल बी द आंसर. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक पेन स्टैंड है. पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ. एक पेन स्टैंड है जो वुड से बनाया गया है. किसकी शेप में है? क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की शेप में है, और उसके 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है पेन को होल्ड करने के लिए. जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का वो 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है. एंड जो रेडियस है हर एक डिप्रेशन का वो है 0.5 सेंटीमीटर. एंड जो डेप्थ है उसकी 1.4 सेंटीमीटर है. तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वुड का पूरे एंटायर स्टैंड में कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड. ठीक है. सो पहले ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे. ठीक है. इस टाइप का आपका क्या है? पेन स्टैंड है. ठीक है जी. और ये कॉनिकल वाला है. ठीक है. 4 है इस टाइप से. ठीक है. मैंने सिर्फ डायग्राम, क्योंकि मैं इसको जो एक्सप्लेन करूँगी दूसरे वे में करूँगी. ठीक है. डायग्राम बना के तो पूरा फुल एक्सप्लेन फुल आपने डायग्राम देख लिया है इसका क्या होगा. ठीक है. चलिए. सो मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे इस टाइप से आपका ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप का वुड है. ठीक है. इसमें क्या है? इस टाइप के 4 डिप्रेशंस है. ठीक है जी. इस टाइप से है पेन को होल्ड करने के लिए. ठीक है. इसमें देखिए लेंथ दे दी थी, कितनी थी? 15 सेंटीमीटर. ब्रेथ दे दी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. एंड हाइट दे दी है 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. रेडियस दे दिया है कोन का 0.5 सेंटीमीटर. दे आर गिवन इन द क्वेश्चंस. ओके. एंड हाइट ऑफ कोन दे दी है, इट इज 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है जी. इतना क्लियर है. सो हमको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. ये जनरली वुड से बना हुआ है. ठीक है. तो वॉल्यूम, क्योंकि ये बोला है ना क्यूबॉइड से एक पेन स्टैंड है जो कि वुड से बना हुआ है और उस वुड की शेप है क्यूबॉइड. तो ये जनरली वुड का. तो देखिए हमें इस वुड का वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के उसमें से हम जितने भी ये पेन स्टैंड का जो ये कॉनिकल जो ये कोन्स है, चारों कोन्स का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे. वी गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड. सो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का उस टोटल में से हम जो 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 कोन्स का हम वॉल्यूम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है जी. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. एंड वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इट विल बी 4 मल्टीप्लाई पे 1/3. ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 क्यूब कोन्स है यहाँ पे. एंड कोन्स का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h. सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. 15, 10 एंड 3.5 माइनस, इट इज़ माइनस साइन. ओके. 4/3 पाई की वैल्यू विल बी 22/7. रेडियस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड हाइट इज 1.4. यहाँ से सॉल्व करेंगे. 7 2 × 14. ठीक है. 7 2 × क्या आ जाएगा? इसमें 14 आ गया 0.2. ठीक है. सो अभी इसको मैं अप्रॉक्स में ले लेती हूँ. यहाँ पे 1.3 कर देंगे इसको. ठीक है जी. सो इसको सॉल्व करेंगे. वी गेट, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 5 2 5 माइनस इधर सॉल्व करेंगे. सो वी गेट 1.46. इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे. वी गेट 523.54 सेंटीमीटर का क्यूब. ठीक है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड. किसका वॉल्यूम निकला है? ये हमारे पास वुड का वॉल्यूम निकला है. आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा. समझ आया होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि समझ आया है, यस या नो. ठीक है. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. और अगर आपको 10th क्लास से रिलेटेड और भी चैप्टर्स की वीडियो है तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर टू चेक आउट दोज प्लेलिस्ट
एज वेल। ओके देन, थैंक यू सो मच।